द टॉपिक ऑफ द प्रियम्बल जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है, आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रियम्बल एक ऐसा चीज़ होता है और हिंदी में जिसको प्रस्तावना बोलते हैं। जैसे कि हम किसी बुक के बारे में अगर बुक लिखते हैं या उसको पढ़ते हैं, उसके पहले उसके बारे में डिटेल्स होता है। और उसी तरह प्रियम्बल एक ऐसा है जो पूरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मिरर के जैसा काम करता है, एक परछाई की तरह। मतलब कि हम लोग इफ वी रीड अबाउट द प्रियम्बल देन वी कैन ऑल्सो गेट एन आइडिया अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो ये जो प्रियम्बल है, इसका आइडिया कहाँ से आया था? यूएस से। लॉन्ग इज द ऑस्ट्रेलिया। एन फल्के वाला जो प्रियम्बल के बारे में कहते हैं, इट इज़ द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस कैबिनेट मिशन प्लान May 16, 1946। वी ऑल नो दैट कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो हमारे कौन अनाउंस किए थे? जो कि हमारे जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने ही सबसे पहले 1946 में ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी प्रियम्बल के बारे में ही बताया था। और इसको एक्सेप्ट कब किया गया था? 1947 जनवरी 22 को। जो हमारा प्रियम्बल है ये कितनी वर्ड्स में बना हुआ है? ये 85 वर्ड्स में बना हुआ है और एक ही सेंटेंस में लिखा गया है। और हमारी जो प्रियम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान May 16, 1946। 1946 में 16 में जब ये कमेटी बना था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, उसी टाइम में ही जो हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, हियर यू कैन सी 1946 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस, दिसंबर 13 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको सबके सामने लाया था। और इसको एक्सेप्ट कब किया था? 1947 जनवरी 22। ये जो हमारी प्रियम्बल है, इसको एक केस आया था। ये एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट जो होता है वो संशोधन बोला जाता है, यानी किसी चीज़ को सुधारना। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो इतने सारे कंट्री से लाकर वो बना हुआ है, लेकिन अभी जैसे जनरेशन चेंज हो रहा है, धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इसीलिए हर चीज़ों में हमें संशोधन चाहिए होता है। लाइक दैट द कॉन्स्टिट्यूशंस भी अमेंड होता है। और वो कौन से आर्टिकल में होता है? डेफिनेटली 368 आर्टिकल नंबर 368 इज़ द अमेंडमेंट। और क्या हमें ये भी सवाल आ सकता है कि कभी भी हमारे जो प्रियम्बल है यानी प्रस्तावना है, वो कभी अमेंड हुआ है क्या? हाँ, एक बार हुआ है। और वो कौन सा है? इसको याद रखने वाली बात है, 1976 में। 1976 में जो 42 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है, उसी में ही हमारा संविधान की जो प्रियम्बल है वो संशोधन किया गया था। अमेंडेड ओनली वंस, मैं यहाँ लिखी हूँ। और वो क्या संशोधन किया गया था? उसमें कुछ हटाया नहीं गया था, उसमें वर्ड्स जो है वो ऐड किया गया था। और वो वर्ड्स है सोशलिस्टिक, सेकुलर एंड इंटीग्रेटिव, added by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. Here you can see socialistic, secular and integrative. The idea of the justice, social, economic और political का जो आया था, जो हमारे प्रियम्बल में, पहले मैं आपको प्रियम्बल में क्या लिखा है वो दिखा देती हूँ, उसके बाद ये आइडिया कहाँ से आया है बताऊँगी। Here we can see that 1949 में जब 26 नवंबर हुआ और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली रेडी हो गया, तो ये बन के तैयार था। और ये है हमारी प्रियम्बल। एक ऐसा कंट्री जो 1000 साल तक दूसरों के अंडर, फॉरेनर्स के अंडर में था, और देश के लोग यहाँ पे रहकर भी वो लोग हमेशा कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंडर सफ़र कर रहे थे। फाइनली वो गवर्नमेंट जाने के बाद हम आज़ाद थे, और आज़ाद रहने के बाद हमें चाहिए था कुछ ऐसा रूल्स रेगुलेशन जो देश को अच्छे से वर्क करे और साथ ही साथ देश की डेवलपमेंट हो। और इसीलिए हमारे बड़े बड़े महारथी लड़े थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन जिसे संविधान कहा जाता है, आपको पता ही होगा कि ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। मतलब कि जो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसी को लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशंस में। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें
448 राइट्स आर्टिकल्स है एंड 12 शेड्यूल है एंड 25 पार्ट्स हैं। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनना इतना आसान नहीं था, इसके लिए बहुत बड़ी कमेटी बनाई गई थी। एटलीस्ट 389 मेंबर वहाँ पे थे, और जब पार्टीशन हो गया तो ये मेंबर कम होकर 229 हो गए थे। और आप लोगों को बता दूं कि ये जो असेंबली हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसको भी वोटिंग के सिस्टम में हुआ था। और उस टाइम में वोटिंग में जनरल और जो हमारे हिंदूज पीपल थे उनके लिए भी सीट्स था, सिख लोगों के लिए सीट था, मुस्लिम लोगों के लिए सीट था, लेकिन ये सब प्रिंसली स्टेट के लिए सीट था। लेकिन ये सब अलग हो गया जब हमारी इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गई, तो फाइनली बचे हमारे ओनली 229 मेंबर्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए रेडी थे। वो लोग बहुत सारे कंट्रीज़ इधर उधर सब तरफ देखने के बाद जो बेस्ट आइडिया है, जो बेस्ट रूल्स है, उसी को वो लोग लेकर आए, अडॉप्ट किए, और इसीलिए हम लोग उसे बोलते हैं सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। डिफरेंट कंट्री से आकर उसी को ऐड करके हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उसी तरह ना ये फाइनली कंप्लीट हुआ जो हमारा 26 नवंबर 1949 को, और इसीलिए हम उसी दिन को कॉन्स्टिट्यूशंस डे भी मानते हैं। और ये फाइनली वर्कआउट हुआ 1950 26 जनवरी, और इसका लास्ट मीटिंग कब था? 1950 24 जनवरी को, और इसीलिए हम 1950 जनवरी 26 को रिपब्लिक डे भी मानते हैं। तो चलिए देखते हैं, मैं पहले की बात करी थी, अब हम आते हैं फिर से प्रियम्बल के पास। Preamble, we the people of India having solemnly resolved to the constitute India into a sovereign, socialistic, secular, democratic republic, and to secure to its all citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expressions, belief, faith, and worship, equality of status and opportunities, and to promote among them all fertility, assuring the dignity and the individual and the unity and integrity of the nations. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitutions. इसका मतलब क्या होता है? हम भारत जो है, हम भारतवासी हैं, हम सब इंडियंस हैं, और हमें भारत को एक समानता, मतलब कि सब लोग जहाँ पे इक्वल्स होंगे। हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया टू सोवरियन, सोवरियन मीन्स सबका इक्वल पावर। सोशलिस्टिक यानी एक ऐसा सोसाइटी बनाएंगे जहाँ पे सब लोग इक्वली रहेंगे। सेकुलर मतलब फ्री ऑफ रिलीजन, जहाँ पे एक रिलीजन नहीं होता, सारे रिलीजन को इक्वली लिया जाता है। उसी तरह हम इंडिया को समाज से हो, पावर से हो, किंबा सेकुलर यानी धर्म से हो, सभी तरफ से एक अच्छे गणतंत्र बनाकर बनाएंगे। जस्टिस जो होगा, जस्टिस यानी जो न्याय होगा, वो सामाजिक तौर से हो कि अर्थनैतिक तौर से हो या राजनीतिक तौर से हो, सबके लिए समान होगा। लिबर्टी का मतलब होता है वन टाइप ऑफ फ्रीडम, और सबको ये फ्रीडम मिलेगा अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करने का, बोलने का, अपनी बात को बताने का, और जो भी हो उनका जो धर्म विश्वास होता है, रिलीजियस वार्शिप, फेथ, बिलीव है कि कोई अगर भगवान को विष्णु को मानता है, कोई अगर गौतम बुद्धा को मानता है, उसमें सबको फ्री है कि कोई, हम नहीं बोल सकते कि आप बुद्धा को क्यों मान रहे हो, हम नहीं बोल सकते कि वाई यू आर वर्शिप टू द शिवा और जगन्नाथ और लॉर्ड विष्णु। ये अपनी अपनी चॉइस है। तो ये लिबर्टी कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि सब अपनी बात बोल सकते हैं, सब अपनी अंदर की बातें बता सकते हैं, और साथ ही साथ अपने धर्म की भी पूजा पाठ कर सकते हैं। इसमें कोई किसी को दुविधा नहीं है। देन इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी मतलब होता है समान, यानी समानता, सबको इक्वल देना। किस चीज़ में? सबकी एक एक मर्यादा होती है, यानी आप बहुत ज़्यादा रिच हो या आप बहुत ज़्यादा पुअर हो तो ये मैटर नहीं करता। कंट्री में आपको ये मैटर करता है यू आर इंडियन। तो हमें हमेशा ये माइंड में रखना है कि हम कोई स्टेटस से बिलोंग नहीं करते हैं, हम एक ही स्टेटस से बिलोंग करते हैं, और वो है हमारी इंडियन।
तो रिच पुअर ये सब स्टेटस जो है ये हमारे थिंकिंग है, ये हमारी स्टेरियोटाइप है। एक्चुअल में रूल्स में ऐसा कुछ है ही नहीं। और गवर्नमेंट एश्योर करता है कि सबके साथ कैसे इक्वलिटी, उनको मर्यादा दिया जाए, सबको इक्वल बिहेव किया जाए और अपॉर्चुनिटी यानी सबको इक्वल फैसिलिटी दिया जाए। मैं इक्वलिटी ऑफ स्टेटस के बारे में एक बात बोलूँगी। जैसे कि आप इलेक्शन जानते हो, जो द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में क्या होता है कि आप जो भी जितने भी अमीर हो आपको वोट देने जाना पड़ता है, ना कि अगर आप बहुत बड़े अमीर हो तो आपके घर में आएंगे और वोट लेके जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता है ना, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में रहते हैं, जो आर्टिकल 14 भी कहता है कि वी ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। हमको वोट देने के लिए हमको खुद जाना पड़ता है, ना कि हमें हमें खुद जाना पड़ता है, ना कि हमारे पास कोई वोट नहीं लेने के लिए वोटिंग जो ऑफिशियल्स होते हैं आते हैं, क्योंकि ये हमारी सबकी इक्वल स्टेटस है डेमोक्रेटिक कंट्री में। और अपॉर्चुनिटी का मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना, इक्वल फैसिलिटी मिलना, कि अगर किसी के अंदर कुछ भी इनर क्वालिटीज़ है तो वो देख सकता है। अगर गवर्नमेंट जॉब है तो भी वो उसको इक्वली आप अप्लाई कर सकते हो, उसकी फैसिलिटी ले सकते हो जो भी गवर्नमेंट से मिलता है। और लास्ट में, और ये जो हमारी संविधान है वो हम हर पीपल की एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, सारे जितने भी लोग हैं उनकी डिग्निटी को, उनकी पर्सनल जो लाइफ है उसको भी रेस्पेक्ट करता है। और साथ ही साथ सबके अंदर भाईचारा, फ्रेटर्निटी मीन्स होता है कि भाईचारा, और सबको एक एक फैमिली की तरह देखना, सब लोगों के साथ एक बिहेवियर, ऐसा फैमिली बिहेवियर करना, ये इसको भी ध्यान देता है। साथ ही साथ पूरी कंट्री की कैसे यूनिटी रहेगा और इंटीग्रिटी रहेगा, कैसे इसकी अखंडता रहेगी, इसके बारे में भी ये हमेशा ट्राई करता है। और इसी को हमारे 1949 26 नवंबर में कंप्लीट किया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन को दिया गया था। ये था लिटिल नोट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशंस। और इसको अमेंड किया गया था, मैं एक बार बोली थी, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। यहाँ पे और एक बहुत अच्छी जानकारी है, केशवानंद भारती केस जो कि 1973 में हुआ था। उस टाइम में जो सुप्रीम कोर्ट की जज थे, केशवानंद भारती केस में 1973 में जो जज थे, उन्होंने ये कहा था कि प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, इट कैन बी अमेंडमेंट। जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन की एक पार्ट है, जो हमारी प्रस्तावना है वो कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट है और इसे भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। 1973 में ये बताया गया था, इसीलिए 1976 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उससे पहले कभी नहीं हुआ था। थैंक यू।